नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत है। आज हम पॉलिटी के क्वेश्चन करेंगे जो किसी न किसी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 1, कैबिनेट मिशन जो 1946 में भारत आया के 3 मंत्रियों के समूह में कौन नहीं था? आंसर लॉर्ड एमरी। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान सभा की पर्व समिति का अध्यक्ष कौन था? आंसर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संविधान में शामिल मूल अधिकारों की अवधारणा किस देश से प्रेरित है? आंसर संयुक्त राज्य अमेरिका से। क्वेश्चन नंबर 4, संविधान सभा द्वारा पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां हैं? आंसर ये थोड़ा पुराना क्वेश्चन है अभी। तो 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और 12 भाषाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 370 का संबंध किससे है? आंसर जम्मू कश्मीर से। अभी तो ये संविधान से हटा दिया गया है क्योंकि जम्मू कश्मीर को एक नया केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है? आंसर भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? आंसर संसदात्मक। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? आंसर संविधान। क्वेश्चन नंबर 9, भाषाई आधार पर गठित भारत का प्रथम राज्य कौन सा था? तो आंसर आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान के किन किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं? आंसर अनुच्छेद 5 से 11 तक। क्वेश्चन नंबर 11, मौलिक अधिकार के विषय में कौन सा कथन सत्य है? आंसर आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, मूल अधिकारों की सूची से संपत्ति का अधिकार निकाला गया है? आंसर 44वें संविधान संशोधन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? आंसर सर्वोच्च न्यायालय को। क्वेश्चन नंबर 14, जिस समिति में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायत राज की सिफारिश की उसकी सभापति कौन था? आंसर बलवंत राय मेहता समिति। क्वेश्चन नंबर 15, कौन सा अनुच्छेद पंचायती राज व्यवस्था को व्यवस्थित करने के लिए है? आंसर 73वां। क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय लोक राष्ट्रपति लोकसभा को कम भंग कर सकता है? आंसर केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर। क्वेश्चन नंबर 17, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? आंसर लोकसभा अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 18, संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? आंसर लोकसभा के स्पीकर द्वारा। क्वेश्चन नंबर 19, राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद का मामला भेजा जाता है? आंसर सर्वोच्च न्यायालय को। क्वेश्चन नंबर 20, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन में लगाया जा सकता है? आंसर संसद के किसी भी सदन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 21, भारत में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है? आंसर संसद के दोनों सदनों द्वारा। क्वेश्चन नंबर 22, भारत के प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 23, बिना विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए कोई मंत्री कितने समय तक पद पर बना रह सकता है? आंसर 6 माह तक। क्वेश्चन नंबर 24, भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना विषय है? आंसर संवर्ती सूची में। क्वेश्चन नंबर 25, भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसको है? आंसर चुनाव आयोग को। क्वेश्चन नंबर 26, भारत सरकार में सबसे ऊंचे पद का सिविलियन अधिकारी कौन होता है? आंसर मंत्रिमंडल सचिव। क्वेश्चन नंबर 27, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग अधिनियम 1993 के अनुसार निम्न में से कौन सा इस योग का अध्यक्ष बन सकता है? आंसर केवल भारत का कोई सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। क्वेश्चन नंबर 28, भारत का संविधान निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत एक निर्वाचन आयोग का प्रावधान करता है? आंसर अनुच्छेद 324 के। क्वेश्चन नंबर 29, भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची किस संशोधन से जोड़ी गई? आंसर प्रथम संशोधन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में से किस संविधान अधिनियम को लघु संविधान कहा गया है? आंसर 42वें संविधान संशोधन को। तो नमस्कार दोस्तों, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।